let a, b, c and d be the distinct non-zero real numbers with a plus b equal to c plus d, then eigenvalue of the given matrix this is। इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू इनमें से क्या होगी ये हमें बताना है। तो सबसे पहले इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर मैं इसको कॉल कर देता हूँ मैट्रिक्स ए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए क्या होगा? सबसे पहले ए और इसका एडजॉइंट लेंगे तो -1 + 1, और फिर लेंगे आप -b। फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में मैं इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो -b और ये 0 -1, ये -1 +1, और ये हो जाएगा -c -d। तो यहाँ से मिलेगा आपको a, और यहाँ से +b, और यहाँ से आउटसाइड माइनस लीजिए c + d। अब आपको जो गिवन कंडीशन है c + d को आप रिप्लेस कर दीजिए a + b से, और यहाँ पर भी आपका a + b है। रिजल्ट दोनों का कैंसिल आउट हो जाता है, यानी कि डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 हो जाता है। डिटर्मिनेंट 0 है तो एक लैम्डा यानी कि एक आइगन वैल्यू उसकी 0 होगी, कंफर्म है हम। अब जो अदर आइगन वैल्यू है उसके बारे में बात करनी है। तो इसका सबसे पहले कैर इक्वेशन लिख लीजिए इस मैट्रिक्स ए के लिए। तो कैर इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स ए इन टर्म्स ऑफ एक्स क्या होगा? x³ माइनस ट्रेस क्या होगा? डायगोनल एलिमेंट्स का सम a+d x² प्लस डायगोनल एलिमेंट्स का एडजॉइंट मैट्रिक्स। तो ए का क्या होगा? सबसे पहले इसको लेंगे तो ये होगा आपका 0 + 1, यानी कि +1, फिर प्लस, फिर डी के लिए लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0, और ये -1, तो यहाँ पर आएगा -1। फिर 0 के लिए लेंगे तो ए डी माइनस बी सी, 0 के लिए लेंगे ए डी माइनस बी सी, आउटसाइड में आपका x रहेगा, और फिर डिटर्मिनेंट, जो कि डिटर्मिनेंट 0 है तो उसको रखिए या मत रखिए, ये आ जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म लिख लेते हैं, x³ माइनस a + d x², और यहाँ से ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपको मिलेगा प्लस ए डी माइनस बी सी, आउटसाइड x इक्वल टू 0। अगर आप x आउटसाइड ले लेते हैं यानी कि कॉमन ले लेते हैं, x² माइनस a + d x प्लस ए डी माइनस बी सी इक्वल टू 0, ये आपका आ जाता है। x इक्वल टू 0 रखेंगे, और एक बार जो ये लार्ज ब्रैकेट यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट है इसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे, यानी कि आपका हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए, x² माइनस a + d x प्लस ए डी माइनस बी सी इक्वल टू 0। अब आप 1 बाय 1 जो गिवन दे रखा है a + c और a + b, वो x की जगह रिप्लेस कर दीजिए। जो भी वैल्यू 0 के इक्वल देगा वही इसका आइगन वैल्यू होगा। तो ट्रायल एंड एरर मेथड इसमें अप्लाई करना है अब, और आपको इन्हीं 4 चॉइस में ट्रायल एंड एरर करना है। तो सबसे पहले आप ये रख के देख लीजिए, ये रख के देख लीजिए इन चारों में से। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि, तो वो इतना नहीं देगा कि आप इसमें रखिए, क्योंकि ये 2-3 मिनट का हो जाता है इस तरह से करने पर, और 1 मार्क या 2 मार्क के क्वेश्चन में IIT जैम कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन नहीं देता है। ठीक है, तो अगर वो देगा भी तो बहुत ही ऐसा क्वेश्चन देते हैं जो आसानी से हो जाए या किसी ट्रिक बेस्ड पर हो, इसमें कोई भी खास ट्रिक नहीं है। तो वो ये तो चेक करेगा ही नहीं कि आपको इसका कैर इक्वेशन निकालने को आए, ये तो मतलब ये समझ लीजिए कि आपको दे दिया और टाइम वेस्ट कराना है।